नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। रायसेन में सेवा और संस्कार की एक ऐसी मिसाल सामने आई, जहां पिछले 2.5 साल से हर मंगलवार सैकड़ों लोगों को भोजन प्रसादी वितरित की जा रही है। खास बात यह है कि इस सेवा के लिए न कोई बड़ा आयोजन जरूरी है और न ही कोई विशेष अवसर, बस सेवा की भावना होनी चाहिए। रायसेन के वृद्धाश्रम के पास स्थित शिवजी मंदिर परिसर में एक सामाजिक संस्था द्वारा पिछले करीब 2.5 साल से हर मंगलवार भोजन प्रसादी का वितरण किया जा रहा है। संस्था के सदस्यों के मुताबिक हर मंगलवार सुबह 11:30 से दोपहर 1:30 तक करीब 400 लोगों को भोजन प्रसादी कराई जाती है। इस सेवा कार्य में संस्था के सदस्य आपस में राशि एकत्रित करते हैं। वहीं कोई भी व्यक्ति 5,100 रुपए की सहयोग राशि देकर इस पुण्य कार्य में सहभागी बन सकता है। जन्मदिन हो, वर्षगांठ हो या कोई मांगलिक अवसर, लोग अपनी खुशी को जरूरतमंदों के साथ भोजन बांटकर भी मना सकते हैं। संस्था का संदेश साफ है, खुशियां सिर्फ अपने तक सीमित न रखें, बल्कि सेवा के जरिए दूसरों के जीवन में भी खुशियां बांटें। 2.5 साल से जारी यह पहल समाज के लिए सेवा, सहयोग और मानवता की एक प्रेरणादायक मिसाल बन रही है। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन। अभी हमने आपको देखा कि आप यहाँ पे लगातार भोजन परोस रहे थे, कैसा लग रहा था आपको? बहुत ही आनंद आता भगवान के काम में। ये सब धर्म का काम है, सबको आना चाहिए युवा के लिए। तो कब से आ रहे हैं आप यहाँ पे? करीबन 1.5 से 2 साल हो गए। 1.5 से 2 साल हो गए। तो आप पढ़ते भी है क्या? मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी है जी। अब क्या कर रहे हैं आप? मैं मेरे पिताजी का प्रतिष्ठान संभाल रहा हूँ और बाकी धर्म के कार्य में सहयोग करता हूँ। देखिए, आप एक युवा हैं और अच्छे खासे व्यापारी हैं यहाँ, लेकिन 1.5 से 2 घंटे यहाँ पे देते हैं। वो करीबन 1.5 साल से यहाँ रायसेन में आ रहे हैं। इन युवाओं से लोगों को प्रेरणा लेना चाहिए। मैं राकेश जैन, रायसेन। पिछले 2.5 साल से एक सामाजिक संस्था यहाँ पर लोगों को भंडारा कराने काम कर रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं। आज मंगलवार का दिन है और हर मंगलवार को ये लोग यहाँ पर भंडारा कराते हैं। आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं और भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं। अब इसी संस्था से जुड़े हुए हम कुछ कार्यकर्ता हैं, हम उनसे बात करेंगे कि ये काम उन्होंने कैसे किया और उनके मन में क्या आया था। क्या नाम भाई साहब का? अनिल कुमार। आपके मन में जो यह शानदार काम आया है, कैसा लगता है आपको? मन को शांति मिलती है। तो आपके मन में कैसे लगा कि ये करना चाहिए? ये तो क्या है कि हम लोग ये मंदिर पर आते थे जी, कई लोग आकर बैठते थे प्रसाद की आस में, तभी सभी के मन में ये विचार आया कि क्यों ना हम लोग भंडारे की शुरुआत करें जी। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि यही लोग खाएंगे, और भोजन के समय पर जो भी आएगा उसको भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन इसका एक निश्चित समय है, 11 से और 11:30 के बीच में स्टार्ट होता है जी। अधिकतम समय इसका भोजन का जो समय होता है वो 1:30 बजे तक का है। तो 1:30 बजे तक तो हम लोग यहाँ पर उपलब्ध रहते हैं। अगर भोजन बचता है तो फिर और भी बैठते हैं, अन्यथा 1:30 बजे तक का यहाँ का फिक्स टाइम है। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अनिल कुमार जी ने बताया कि यहाँ पर भोजन प्रति मंगलवार को बढ़ता है और 11 से 11:30 बढ़ता है। एक और कार्यकर्ता हम जुड़ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए व्यवस्थाएं कैसे करते हैं आप और कहाँ से करते हैं? ये तो कुछ मंदिर की समिति है, कुछ सब लोग महीने का चंदा करते हैं, उनके द्वारा भी किया जाता है। और जो भी भक्त इच्छुक हैं, किसी का जन्मदिन है, कोई अपने पापा की उसमें करवाना चाहता है, कोई मम्मी के में करवाना चाहता है, कोई बिटिया का जन्मदिन है, किसी भी उपलक्ष्य में कोई भी करवाना चाहता है तो वो भी श्रद्धालु करवाते हैं। कई भक्त ऐसे हैं जो हर मंगलवार भोजन करवाते हैं यहाँ पे। हम लोग उनसे एक न्यूनतम भोजन का शुल्क लेते हैं। बस करीबन कितना शुल्क होगा भैया? 5100 रुपए लेते हैं। इसमें हम 5 तरह का भोजन उनको उपलब्ध कराते हैं। इसमें हलवा है, सब्जी है, पूड़ी है, रायता है, चावल, खिचड़ी, ये सब देते हैं। करीबन कितने लोग आ जाते हैं भोजन करने? लगभग 400 समथिंग लोग अब आने लगे हैं। 50 लोग से स्टार्ट हुआ था, अब 400 से ऊपर भी कभी कभी संख्या निकल जाती है, लेकिन मिनिमम 400, 350-400 लोग तो करीबन हो ही जाते हैं हमारे यहाँ। क्या नाम है आपका? सुखेंद्र बघेल। सुखेंद्र भाई साहब ने बताया कि करीबन 400 लोगों का यहाँ भोजन हो जाता है। बहुत ही अच्छा काम है, सभी की नजर में ये अच्छा काम है। उन्होंने कहा कि यदि आपके यहाँ कोई जन्मदिन हो या कोई भी ऐसा मांगलिक कार्यक्रम हो तो आप यहाँ पर आकर यहाँ पर 5100 रुपए का दान देकर यहाँ भोजन करा सकते हैं। हमें ये लगता है कि इससे बड़ा दुनिया में कोई धर्म नहीं है, भूखों को भोजन कराना। और इनकी एक बात हो रही है कि उन्होंने कहा कोई भी आए यहाँ प्रसाद ग्रहण कर सकता है। अब हम और यहाँ कुछ युवा हैं जो यहाँ पे लगातार मैंने देखा कि परसाई कर रहे थे, हम उनसे ही बात करेंगे कि उनको कैसा